Yes, very good evening to everyone. Ladies, please. Gaurav, बोलो. हाँ सर, गुड इवनिंग Very good evening. सर। गोदरेज सीपी में था। Trade setup. Which time frame? ट्रेंडिंग बाइंग सर, ट्रेंडिंग बाइंग। सर ये 26 जुलाई को ट्रेंडिंग बाइंग हुआ था। हाँ सर। Okay. 6 जुलाई को ट्रेंडिंग बाइंग हुआ था। इसका 261.8 उसी दिन आ गया था। आरसी 261.8 Okay. 1008.15। सर इसका फॉलोअप Okay. कमिंग डेज में मिला। हम आप आगे आएंगे तो मैं बताता हूँ इसमें। थर्ड अगस्त को 3 अगस्त को एक से ना सर। 4 अगस्त मेरी क्या है? सर मेरे को ये जानना है कि इसमें बाइंग व्यू से मेरा अभी भी मेरे को स्टॉप हिट हुआ है कि नहीं। सर 3 अगस्त को नहीं, क्योंकि बीच में ये SNR टू सेल हुआ था 27 जुलाई को। जिसका रेजिस्टेंस है 1021.55। ये ट्रेड नहीं हुआ था सर 3 अगस्त को। फिर उसने पीसीसी भी बनाया 1026.75। सर आगे चलेंगे ना तो ये वापस SNR टू सेल हुआ है 18 अगस्त को। रेजिस्टेंस इज 1027.25। सर उसके बाद वापस SNR टू सेल है 1033.55 एंड अगेन उसके नेक्स्ट डे भी SNR टू सेल है 1077.35। सर फिर इसने 1077.3 वापस इसने SNR टू सेल है 26 अगस्त को 1100 रुपीज 26 अगस्त। सर फिर इसने 1100 ट्रेड किया सर 2 सितंबर को। 2 सितंबर को 1100 इसने ट्रेड किया था एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल सपोर्ट से ट्रेड किया था और 100% भी ट्रेड सेम डे पे कर दिया था। सर तो अभी अब जब फॉलोअप बाइंग आता है ट्रेंडिंग बाइंग होके, तो वहां से हम 5% की जर्नी के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ना। देखो, this is already trading with trending buy from 14th June, yes. right? 14 जून एक से ना सर। First trending buy is occurred on 14th June. हाँ सर 14 जून को। और आप ले रहे हो यहाँ से 6 जुलाई से। हाँ मैं 6 जुलाई के ट्रेंडिंग बाइंग सेल देखा था। तो हम कहते हैं कि ट्रेंडिंग बाय से चल रहा हो एंड नॉन ट्रेंडिंग बाय इज अकरिंग। हाँ and if that trades on higher side with one हाँ fresh support in us along with BDP, हाँ सर। irrespective of closing with support or not, we are considering it as cautious trending buy. Okay. Buying in direction and project 5% journey from the level where cautious trending buy occurs, right? ओके, तो फर्स्ट ट्रेंडिंग बाइंग के इसमें से देखना था वैसे। नहीं, cautious trending buy में भी हम 5% करते हैं, ये तो ट्रेंडिंग बाई है। तो यहाँ पे 950
से ही हम या तो 1008 से ही हम ऑन रिट्रेसमेंट बाइंग करके 5% यहीं से प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना। क्यों एक्सटेंडेड सर। हाई हाई, ये अच्छी बात है कि ट्रेंडिंग बाई में भी एक फॉलो अप बाइंग हम देख रहे हैं और देखते हैं तो और बेटर है। बट 5% का ट्रेड करना है तो आई कैन नॉट मिस दिस कॉलम। વેબિનારમાં છું ને, કરું કામ અર્જન્ટ નથી ને, અડધો કલાક વાત કરવી છે. ઓકે ઠીક છે, અચ્છા ઠીક છે ઠીક છે, सॉरी हाँ, ब्रदर इन लॉ का फोन इसमें ब्रदर है इसके लिए। इसमें सर मैंने फर्स्ट जर्नी तो लिया था जब ये 1008 जब ट्रेड आया था ना, तो उसके रिट्रेसमेंट पे मैंने बाइंग की थी। यहीं पे रिट्रेसमेंट में बाइंग कर सकते हैं। 30 जुलाई का जो ट्रेंडिंग बाई है उसका 930.55 है, तो हियर इटसेल्फ 955 बाइंग ही है। टर्न अराउंड हाँ सर, तो मैंने ये फर्स्ट जर्नी ली थी, ट्रेंडिंग बाई भी 950 और में हुआ। उसके बाद सो मैंने फर्स्ट जर्नी ली थी एंड देन मैं एग्जिट किया था ये सोच के कि एक बार मतलब एक बार मेरा टारगेट आया था, फर्स्ट जर्नी मैंने लिया एंड देन मैंने ये किया था कि एक बार फॉलो अप बाइंग आएगा तो मैं वापस से ट्रेड इनिशिएट करूंगा करके। बराबर है। नहीं वैसा तो नहीं अभी करना मेरे है। को वापस सेकंड ट्रेड थर्ड ट्रेड वैसे नहीं हमने सीखा है। हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग में आने के बाद में अगर हमको 5% से ज्यादा चाहिए और हम एफओ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जितने लेडर के बाद या तो जो डार्क ग्रीन लेडर है उसके सपोर्ट से होल्ड करो, और डार्क ग्रीन लेडर के सपोर्ट ट्रेल करना हो तो जितने भी यूज टू बाय सेल के अकरेंस है उसके सपोर्ट से फिर ट्रेड करो। का जो अकरेंस है उसका लोएस्ट लो के सपोर्ट से हम ट्रेल कर सकते हैं, और जैसे ही एक नया ग्रीन लेडर अकर हुआ फिर से हमारा सपोर्ट ट्रेल कर लो, तो उस हिसाब से अगर उसकी जर्नी लंबी है तो हम जर्नी लेके बैठे रहेंगे विद दैट पर्टिकुलर सपोर्ट। मुझे भी एक्सटेंडेड इसमें ये क्वेरी था अभी कि अभी मुझे इसमें 20 अभी आप अगर नीचे आएंगे ना ये गोदरेज सीपी में, तो इसने सेकंड सितंबर को इसने फॉलो अप बाइंग अकर हुआ था इसमें। लेकिन देखो तो सही सेकंड सितंबर को इतना दूर हुआ ना, 955 में ट्रेंडिंग बाई हुआ और 1125 में अगर फॉलो अप बाइंग इतना लेट अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो क्या हमें उसको कंसीडर करना चाहिए? और करना ही हो तो अगेन रिट्रेसमेंट की वेट करो कि 2 सितंबर को जब फॉलो अप बाइंग अकर हुई उस पीरियड का लोएस्ट लो तक डब्ल्यूडी पे सपोर्ट, व्यू बेस्ड सपोर्ट, एंड जहां भी कम पीसीएस तक या उस पीरियड के लो तक या उस पीरियड के डब्ल्यूडीपी तक रिट्रेस है होता है तो बाई करो, एंड देन यू कैन अगेन कंसीडर कि यहाँ से 2 सितंबर से जो फॉलो अप बाइंग आई है कंसीडर अनदर 5% फ्रॉम देयर नॉट। हाँ सर, तो मैंने आगे 8 सितंबर को अब देखेंगे ना तो 1080 के वहां से मतलब 1095 पे SNR2 बाई हुआ था गोदरेज सीपी 1095 के इससे, तो मैंने एक्चुअली इनिशिएट वहीं पे किया था ट्रेड। तब ठीक है। सो हाँ, तो अभी मुझे बस ये क्वेरी था कि अभी कमिंग डेज में ना येस्टरडे मुझे सिर्फ ये था कि येस्टरडे को अभी 22 सितंबर को इसने गोदरेज सीपी ने ट्रेड किया है सिंगल रेजिस्टेंस से 127.2 को। इसलिए यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई है, इसके पहले जो लेडर थी उसका सपोर्ट 1046 है। हाँ सर, देन स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल हुआ, ये स्टॉप एंड यूज टू बाई, तो माय सपोर्ट इज ट्रेलिंग सपोर्ट 1095 and 1095
के बाद कोई भी ग्रीन लेडर आई नहीं, नहीं आई है तो सर। हमारा नया सपोर्ट नहीं बनेगा। और हम्म 1595 की कोई स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल या क्लाइंबिंग बाय 261.8, 15 सेल 261.8 भी नहीं हुआ। नहीं सर, सिर्फ RMSL हाई लो था तो बस, हमारा नहीं हुआ हमारा था। स्टॉप जो है ये हम्म 1095 होना चाहिए। ओके सर, बट कमिंग डेज में जैसे इसने PCDS अभी 1081 आया 17 सितंबर का, जिस दिन इसने ट्रेड नहीं किया था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 1095.9। दिस इज नॉट ट्रेडेड क्योंकि फेस रजिस्टर एफसी में नहीं है, तो बाद में ये नहीं है प्रेशर थाउजेंड। इंस्ट्रक्शन। दिस इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड ऑन 22 सितंबर, 22 हाँ सितंबर 22 सितंबर को है। 22 सितंबर को उसने एग्जिट किया। हाँ, सो अभी मुझे सिर्फ एक इसमें क्वेरी था कि मैं। बात है कि जैसे हम स्टॉप एंड टू बाइसेल का सपोर्ट लेके हम बैठ गए, और साथ साथ में हम्म हम कुछ करना है, जैसे आप इतने अच्छे से कर रहे हम्म हो, तो ये 8 सितंबर को स्टॉप एंड टू बाई अकर होके हम्म लोअर बैंड ट्रेड किया है। एक बार तो डैमेज हो ही गया। हम्म अब ये रिकवर कब होगा? कम से कम इस पीरियड का अपर बैंड अलोंग विद बीडीपी ट्रेड करेगा तो, हाँ 1129.45। और थोड़ा ढंग से करे, क्योंकि अपर बैंड इज 61.8% अपर बैंड है। तो तो हम 100% रखें कि 1136.90 ट्रेड करेगा तो ही ये रिकवर होगा, राइट? ओके। 1095 स्टॉप एंड यूज टू बाई से हम बाइंग करते हैं, तो जब एग्जैक्टली 1136 तक ही आके वहां से घूम जाता है, हम्म तो शुड नॉट बी एग्जिट। ओके। जब इतने लंबे से हम उसको कर रहे हैं, हम्म और शुरू से 955 से हम ले रहे हैं, तो हियर इटसेल्फ शुड एग्जिट कि भाई चलो 1136 ट्रेड करेगा तो फिर बैठ जाएंगे। ओके। और दिस आल्सो यू मस्ट बी नोइंग कि स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल दोनों अकर होता है। हाँ। और ये जब 1114 ट्रेड कर लिया, तो हम हम्म क्यों 1095 को, 1095 प्रिंसिपली सही है। समझ लो हम्म कभी हम सिंगल सपोर्ट बना भी देंगे, कभी हम सिंगल सपोर्ट डेवलप कर भी लेंगे, वो यहीं पे हम्म सेलिंग आएगी 22 सितंबर को। ओके बट सर, 22 सितंबर को सर सिंगल रेजिस्टेंस दिया है, तो भी हमें मानना चाहिए क्या? और वो भी लास्ट आवर में दिया है। एंड आज वो उधर उसके नीचे, मतलब वो रेट वापस आज दिखा नहीं था। तो मुझे बस वही जानना था कि अब मुझे मानना चाहिए क्या जो इसने ट्रेड किया है वो। व्हाट आई एम सेइंग, जब हम सिंगल सपोर्ट से लेके चल रहे हैं, तो हम कमिंग बैक टू 8 सितंबर, ये स्टॉप एंड हम्म यूज टू बाय मींस प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग, राइट? यस सर। व्हेन इट विल स्टार्ट राइजिंग? व्हेन ये पीरियड का जो हाई है, या जो एक केस में 1136.9 है। 1129 हम्म इतना तो रखे। दैट इज ट्रेडेड ऑन द हायर साइड। हम्म वो हायर साइड ट्रेड करेगा तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर। स्टॉप एंड यूज टू हम्म बाई इटसेल्फ सजेस्ट कि एक डैमेज तो हो ही गया है। हम्म इसीलिए जितने भी पोस्ट क्लोजिंग टोन के हमारे ट्रेड सेटअप है, हम फर्स्ट जर्नी अपर बैंड अपर बैंड अपर बैंड ही कहते हैं। फिर अपर हाँ बैंड सर। ट्रेड 261.8 ये हम कहते हैं, चाहे कोई भी स्टॉप एंड यूज हम्म टू बाई हो इन पोस्ट क्लोजिंग टोन ट्रेड सेटअप, राइट? यस सर। To stop and used to buy itself suggests prices stop declining, and it will हम्म start rising only when the highest of the occurrence period 1129 trades on higher side. हायर साइड। बाकी सब बात करने के लिए सीखने के लिए बराबर है, but should not be हम्म exit here itself on 13 December 1129, should not be exit here itself। जब वो 3 दिन इलेवन से थर्टी 11 सिक्स का रहा। नहीं कर रहा है, तो हम्म क्या यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए? चलो वो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, जब वी नो दिस इज गजनी पैटर्न, यस सर। और ये गजनी पैटर्न आते ही क्या एक बार के लिए एग्जिट नहीं करना चाहिए?
फिर अगर 1161 ट्रेड कर लिया तो फिर बैठ जाएंगे। हाँ सर। तो वहाँ एग्जिट नहीं किए, गजनी पैटर्न by support itself is traded on lower side, वहां तो एग्जिट करेंगे ना। तो यहाँ तक अभी हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि 3:30 बजे हुआ, एक ही सिंगल रेजिस्टेंस से हुआ, मतलब somehow नहीं we are एक्चुअली सर looking इसने 11-14 नेक्स्ट 16 को ट्रेड नहीं किया था। 114 है ना जो SNR2 बाई है 114.45। इसीलिए आप पहली बार वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से इतना फॉलो कर रहे हो, इसके लिए मैं एंटरटेन अभी इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। बाकी हाँ आजकल सर। इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो हम इग्नोर ही कर रहे हैं, मैं एंकरेज ओके भी सर। नहीं कर रहा, क्योंकि सिखाया सिखाया। लेकिन इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग में होता क्या है कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, ज्यादातर मैंने देखा शिक्षित से बात करते समय, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको पकड़ के रखते हैं। दे डोंट वांट कि भाई इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ से 1130 बाजार नहीं बढ़ पा रहा है तो मुझे वहां पे बरस करना चाहिए, और फिर वो जो ट्रेड कर लेगा तो वापस ले लेंगे। सेकंड एग्जिट की जब ये गजनी पैटर्न बना, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट में है हम। तो लोग गजनी पैटर्न में भी ओके। नहीं निकले, तो 1114 में तो निकलना चाहिए कम से कम। ये दोनों बात हम सुनने को समझने को यार तैयार ही नहीं। हम इस 1095 को ही पकड़ के रखेंगे, कभी तेजी की मार्केट है, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और हो गया। और जब ट्रेडिंग मार्केट आ जाएगा और इस तरह की वन साइड तेजी नहीं होगी। रहेगी, और इस समय इस तरह से हम 1095 को पकड़ के रखेंगे और समझ लो कि हमारा वो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं रहा, तो 1050 में भी हम उसको फ्रेश मल्टीपल फ्रेश रेजिस्टेंस, सही हो आप, मल्टीपल फ्रेश रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस, 3:30 बजे, ये सब हम बात कर सकते हैं अभी, क्योंकि आप उसमें भी निकलोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि हम सालों तक इस बाजार में हम लाइफ टाइम तक रहना चाहते हैं। और तो एक ही बात है, इसीलिए मैं 5% पे आ गया, क्योंकि चलो 5% मिला, निकल जाओ यार, आगे बात मत करो, हो गया खत्म। और 5% से हाँ आगे सर। बात करनी है, समझना है, तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कंसीडर और नॉट कंसीडर, विच इज पार्ट ऑफ सिस्टम ओनली। सिस्टम होंगे। ओके सो सर अभी मतलब अभी अभी तो मैंने उधर तो एग्जिट किया नहीं था। व्हाट मैटर्स इज एग्जिट, एग्जिट के अलावा व्हाट मैटर्स इज रीइनिशिएशन, फिर रीइनिशिएट कर लेंगे ना। हम्म। हाँ वो तो सही बात है 1161 अगर ट्रेड करेगा ऐसा तो वी कैन री इनिशिएट गुजराती में क्या है ना, आप ट्रेड। लोग आपको पकड़ी नहीं रखी है। इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले मैंने देखा है, खुद की बात को एक एक सेंटेंस दो 1 लाख रुपए का, नेवर होल्ड योर व्यूज फर्मली। इसको बोलते हैं होल्डिंग अवर व्यूज फर्मली। कंप्लीट राउंड बाय हो गया, उसके बाद में फॉलो बाइंग नहीं आ रही है, और उसका भी लोएस्ट अकरेंस 1103 जो है वो ट्रेड कर लिया। ये सब नहीं देखना पड़ेगा अगर हमें हाँ कंटिन्यूस सर। राइड ही करनी है। खाली 1095 के सपोर्ट से हम बैठे रहेंगे। बराबर। सर तो अभी मतलब अभी मैंने उधर तो एग्जिट किया नहीं था। अब मुझे सिर्फ इसमें ये देखना था कि अभी इसने जो सिंगल रेजिस्टेंस से किया है लास्ट आवर में किया है, सो कैन वी से कि थोड़ा रिट्रेसमेंट इसमें मिलेगा मुझे ट्रेड में, कंप्लीट राउंड हो गया और भाई आई शुड सितंबर, एग्जिट। कंप्लीट सब कंप्लीट राउंड सेल हुआ। FRR इन FC बिलो FC 100%, हाँ सर। और उसका PCR 1063 वहीं तक तो आया ही है आज भी। हाँ। अब हिमांशु साहब को भी थोड़ी मालूम है कि 1063 हायर से ट्रेड करेगा या नहीं करेगा।
हाँ नहीं, मेरे को मतलब वो तो आपकी बात बराबर है, मेरा यही था कि अभी जैसे हम कहते हैं कि 330 को अगर एफआरआर होता है। आपने मान लेते 1063 55 है से गलत ट्रेड ही है। 1063 55 के पास ही चल रहा है, वहां तो निकलना चाहिए ना। मैं तो हाँ कहता सर। हूँ कि बहुत ओके। पकड़ नहीं क्यों। मेरी बात छोड़ दो, आपको समझ में आ रहा है कि हम प्रॉफिट में है। अच्छा, हमने ट्रेड ले लिया 955 हम्म। से, हम रिट्रेसमेंट में बाई करते करते हम कर रहे हैं। और हम्म। अभी समझ में आ रहा है, इतनी डिस्कशन के बाद समझ में आ रहा है कि ट्रेड जो है वो गलत ट्रेड है। हाँ सर, मतलब एग्जिट का जगह बहुत ऊपर ही अगर बन आपको ये गया था। समझ में आ रहा है कि गलत होल्डिंग है ना, तो बेल हाँ। आउट की, रिट्रेसमेंट की, ये सब अपॉर्चुनिटी है ना, हम्म। कभी भी नहीं ढूंढनी चाहिए। व्हेन आई नो आई एम हाँ। रॉन्ग, आई इमीडिएटली से सॉरी, डोंट वेट फॉर द यस। अपॉर्चुनिटी। हाँ, वो बात भी सही है कि फिर हम रिप्लेसमेंट की वेट नहीं करना चाहिए, सीधा आप नहीं एक बार बढ़ने तो दो, लॉस 10 बुक रुपया, 20 करिए। रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बढ़ने दो ना। कितना भी हम्म। बढ़ने दो ना, मुझे मालूम है कि मेरा ट्रेड गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए। स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। अगर हिमांशु शाह हम्म। की सिस्टम अडोप्ट की है, तो हिमांशु शाह की शिक्षा की आइडियोलॉजी भी तो अडोप्ट करो। एंड रूल यस सर। नंबर 1 आइडियोलॉजी में, मैंने सिर्फ 3 ही रूल सीखे हैं लाइफ में। रूल नंबर 1, कट द हम्म। लॉसेस। रूल नंबर 2, कट द लॉसेस। रूल नंबर 3, कट द लॉसेस। कर दो लॉस सर। तो लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, तो फिर गलत ट्रेड के लिए इतना क्यों सोचना समझना। देखो, एक मैसेज भी है कि हमारे सेलिंग सेटअप में भी आ रहा है, पोस्ट लूजिंग टोन में, एफ आर ए आर इन एफ सी। हाँ, अभी आ रहा है ना सर, अभी तो एफआरआर नफसी है। 22 सितंबर को ही आ गया होगा शाम को। हाँ हाँ, 22 सितंबर शाम को आ सेलिंग गया के था। पोस्ट लूजिंग टोन के सेलिंग सेटअप में हम सेल करते हैं, और हम अभी बात ये करें कि किस तरह से इसको होल्ड किया जाए। इज इट फेयर। नो नो मैं सर, तो वो तो रॉन्ग ही है। कर दिया ज्यादा। आप सोचो, मैं तो खाली हाईलाइट करता हूँ। इज इट फेयर कि पोस्ट लूजिंग टोन के सेलिंग सेटअप में स्क्रिप्ट आ गई हो, सेलिंग में उसको भी किसी भी भाव से अभी भी होल्ड करने की सोचना, इज इट फेयर। नहीं सर, वो तो सही बात नहीं, वो तो सही बात है, मतलब वी शुड सी व्हाट द प्राइसेस आर शोइंग अस एंड नॉट व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इट, वो तो सही है। यहाँ पे अभी सर, तो एफ आर आर इन एफ सी में अभी मैं एफ आर आर के ट्रेड्स करता हूँ। सो वी जनरली व्हाट वी डू इज कि अगर 330 को अगर एफ आर आर इन एफ सी अगर होता है, द फाइनल रेजिस्टेंस इज ट्रेडेड ऑन 330, तो वी वेट कि वो आगे के दिनों में उसके नीचे उसका प्राइस दिखना चाहिए या वो भाव वापस दिखना चाहिए। बराबर है। सो अभी जैसे आज तो ये आया नहीं, 1052.6 पे इसने रेजिस्टेंस दिया था, एंड आज 1052.6 वन जीरो गया फाइव नहीं था जीरो का गुजरात वेट कर सीपी। लो, 1050 का वेट कर लो। ये वेट करना चाहिए ना 1050। ओके। मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी। हमने तो बात कर ली कि भाई ट्रेड यहीं पे स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। यहाँ नहीं नहीं हुआ नहीं, तो मैं तो यहाँ अब वो तो सही है, 1000। मैं ये बोल रहा हूँ एफ आर आर इन एफ सी के लिए, हाँ अभी ठीक जैसे है, एफ आर आर 1050 के का वेट, ट्रेड में उसमें बोल रहा कोई बात नहीं, 1050 का वेट कर, 8 रुपये ही है। हूँ। ओके सर, ओके। फिर वो 1050 का, हम्म। फिर उसका नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस, फिर वो किसी के 1040, ये सब नहीं देखना। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, वो तो फिर 1050 ही देखना का है रूल जितना ये बस। है, 330 का रूल ये है कि लास्ट आवर का लो वापस एक बार दिखना। हाँ, वापस एक बार दिखना। दिस इज द रूल ऑफ 330। तो 1050 के नीचे दिखे तो इस रूल यस को नहीं सर। लेना। मैं बस 1050 अगर दिखे तो हम एफ आर आर इन एफ सी में देख सकते हैं फिर से। एक बात और बोलूं, हाँ सर। यहाँ पे इतना सोचना पड़े ना, इतना डिस्कस करना वहाँ पड़े पे ना, ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, वहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट होती हो ना, वहां से उठ के चला जाना। बराबर है। एक बहुत मस्त बात कहीं पड़ी थी, हम्म। when ignorance screams, intelligence cuts up। सर आपने जो बोला सुनिए जरा एक बार वापस कर बोलेंगे। When ignorance screams, हम्म। intelligence
सर ये नहीं यस समझ। सर। नहीं एक्चुअली आपका आवाज थोड़ा ये हो रहा है, मतलब कट रहा है वैसे करके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑफिस से ना उसी रीजन से। हाँ ठीक है। बट आई अंडरस्टूड इसमें, मतलब आप जो आपने जो ये पूरा एक्सप्लेन किया ये मैं समझा अभी। सो अगर मैं ट्रेंडिंग में तो मैं कैश में ही लेता हूँ, ट्रेंडिंग अगर होता है तो ट्रेंडिंग का। और मैं तो एक्चुअली नॉर्मली मैं ट्रेंडिंग होते ही बाय कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ एक ट्रेंडिंग के बाद मैंने एक फॉलोअप में खाली एक ट्रेड का ये देखा था करके, सो उस वजह से मैंने आपको फिर पूछा कि हाउ शुड वी गो अबाउट इट इसमें। ठीक है। थैंक यू सर। यहाँ पे ट्रांसवर्सल सेल है, इसका भी फॉलो अप सेलिंग आ गया 1096 में हाँ लोअर से उसका भी 1096 ट्रेड कर लिया लोगों से। 1114 का भी लोअर से ट्रेड कर लिया। हम्म इस 1127 का भी जो स्टॉपिंग लॉस टू बाई का जो 1095 सपोर्ट पकड़ के चलते हैं, हम्म, इस फिर स्टॉपिंग सेल का लोएस्ट 1081 वो भी जो ट्रेड कर लिया आज ही हाँ किया वो है। सब सब ट्रेड कर लिया, यहाँ पे कर लिया वैसे। कि इसके बावजूद भी अगर उसको बढ़ना हो तो बढ़े। ये जो रिसेंट लो है 1095 हाईलाइटेड लो, उसके नीचे भी चला गया। हम्म हाँ ये तो सब ट्रेड कर लिया था। इसके वो सिर्फ एक एक ही था कि सिंगल रेजिस्टेंस से किया तो देखना चाहिए था बस। साइकोलॉजी और है जो शेयर कर लेता हूँ मैं। अब साइकोलॉजी की बहुत जरूरत हम्म, पड़ेगी। आई डोंट नो इट इज अप्लीकेबल टू यू और नॉट। हाँ सर। जब हम ओवर एम्बिशियस और एक्स्ट्रा प्लेस हो जाते हैं ना, इस बाजार में अगर हम्म, किसी का भी कॉल आया है ना, कोई भी तकलीफ में आया है, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी या छोटे से छोटा आदमी, छोटा। कोई भी तकलीफ टू हिमांशु शाह एंड एवरीवन। और ये मैंने बहुत बड़ा हम्म, रिसर्च करके, ऑब्जर्वेशन करके, सर्वे करके मैं बोल रहा हूँ। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट के, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो लोग तो फेलियर का एक भी हिस्ट्री देखा मैंने। ओवर हाँ सर। फेलियर, वो तो बात सही है सर आपका। ये इसको एक्स्ट्रा केयरलेस बोलते हैं। यस सर। मत करो ऐसा। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। गलती है मान लो। हाँ मैं अभी तो एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ जगह था एग्जिट करने का, सो वी शुड हैव डन इट ओवर देयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आकाश बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक बार आप पोस्ट ये पोस्ट क्लोजिंग पोस्ट ओपनिंग सेटअप में जाइए प्लीज। सर वीकली सेटअप है, करंट टाइम फ्रेम वीकली है। एक सेकंड, कुछ 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 मैसेज लोग भेजते रहते हैं। बोलो। सर उधर सर्च में कोलपाल लिखिए ना आप सर। काउंट में सर आईसीएफसी ओपन में आता है। अकाउंट में आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम एंड अप ट्रेंड और बोथ। ओके। सर उसमें एक स्टूडेंट है कोलपाल। फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग नहीं करेंगे? सर ये अभी नहीं रहेगा क्योंकि सर 2 दिन पहले जब भी मैंने ट्रेड किया ना तभी था, ये एक ही शेयर था। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करते हुए भी कोलपाल था? हाँ 2 दिन पहले था सर, ट्यूसडे को था सर ये। हम्म, ठीक है।
सर तो जब भी ट्यूसडे को सर ये एक ही स्क्रिप्ट था ये इसमें सर, और इसमें लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में भी था और बाइंग इन ट्रेंडिंग में भी था, तो मैंने सर इसमें थोड़ा इनिशिएट किया था बाइंग। सर फिर ये कल से रेजिस्टेंस से चल रहा है सर, तो मैंने मतलब ICFC में ICICI। ICFC करने का रूल ये है, फर्स्ट इट शुड ट्रेड विद सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, यस सर, देन इट शुड ट्रेड विद सपोर्ट इन करंट टाइम फ्रेम। परफेक्ट सर, वैसा ही था ट्यूसडे को सर। नहीं ना, ये 20 सितंबर को पहले ही सपोर्ट से चल गया है करंट टाइम फ्रेम में, बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है। ओके, देखो यस सर, हमेशा है ना, एकदम सेफ, इजी, इफेक्टिव, सिंपल करना है तो ऑलवेज वेट फॉर सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, फर्स्ट सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, देन लेटर करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल जाए तो उस स्क्रिप्ट के टारगेट आएंगे आएंगे आएंगे। बट पहला जो सपोर्ट है और खास करके ICFC है, जी सर, हम बहुत बार बोले हैं ICFC के वेबिनार्स आपने बहुत अटेंड भी किए हैं, हमेशा हम कहते हैं कि फर्स्ट इट शुड ट्रेड विद सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ राइट पे सर, जितने भी ICFC है बाकी भी देख लो, ऐसा नहीं कि हम देखो यहाँ भी 21 सितंबर 2021 पहले सपोर्ट मिला, राइट, तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ही नहीं, जी सर, तो करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया। फिर यहाँ पे ICFC देखते हैं 20 तारीख को सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्टॉप एंड स्टॉप बाइसेस दोनों हो गया, तो रेजिस्टेंस से चल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट मिल गया तो ये चला ही नहीं, रेजिस्टेंस आ गया अपर हॉस्पिटल में भी। यहाँ पे पहले सपोर्ट मिला, इट्स ओके, बट ये अपोलो टायर चल गया, दैट इज नहीं, 21 तारीख को पहले सपोर्ट मिला है, भले एक्टिव सपोर्ट मिला है बट फर्स्ट इट इज ट्रेडेड विद सपोर्ट, लाइट ग्रीन है ना, राइट सर, यस सर, तो पहले डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाद में करंट टाइम फ्रेम वीकली में सपोर्ट मिला तो वो चल गया, अपर वेट भी ट्रेड कर लिया और रिट्रेस भी हो गया, रिट्रेस होकर RC 100% भी आ जाएगा। बराबर है सर, यहाँ पर इस तरह से जितने भी ICFCs है या कोई भी है, कुछ भी बाइंग करते हो एज ए एक्टिव ट्रेडर, तो और इसकी साइकोलॉजी समझ लो कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट टाइम फ्रेम में उसको रेजिस्टेंस से नहीं चलना है। करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से नहीं चलना है, इसका मतलब क्या है कि करंट टाइम फ्रेम में उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना है। करंट टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना है तो इसको क्या करना है, करंट टाइम फ्रेम टारगेट आना है। दिस इज द राइट, रीडिंग, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज साइकोलॉजी। ओके सर, यस सर, गॉट इट सर, यही रूल है ना, जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में आएंगे तो बहुत काम आएगा। पोस्ट क्लोजिंग टोन हम डेली कर रहे हैं बराबर है, बट वीकली जो लोग करते हैं उनको मैं प्राइवेटली वेबिनार में कहते रहता हूँ, देख भाई लोअर टाइम फ्रेम में भी एक फ्रेश सपोर्ट मिलने दे, तो आपका करंट टाइम फ्रेम का ट्रेड क्या हुआ, सेफ हो गया। बराबर, मेरे को इजी भी चाहिए, सिंपल भी चाहिए और सेफ भी चाहिए, बराबर ना? राइट सर, ठीक है, राइट, so I go to someone थैंक यू, else. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Anyone else? हाँ नेहा कहिए। नेहा कहिए। सर आप वो एक्सप्लेन करने वाले थे आज जो सेंटेंस भेजा था, बस वही है सर। कौन सा सेंटेंस? Sir, today you had sent a message, Nifty will respect the weekly Gachni pattern and the weekly RC 38.2. I did not understand that. You said you'll explain it, sir. निफ्टी वीकली जी सर।
ICFC ओपन होकर जी बढ़ते बढ़ते RC 38.2 आता है, तो RC 38.2 जैसे फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। हेलो जी It is सर। acting as a fourth breakout point. यस सर, करेक्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। जी सर। RC 38.2 TVLS तक आ गया, यहाँ तक कि TVHS तक आ गया। जी सर। अब यहाँ से RC 14.6 TVLS तक रिट्रेस हो, जी देन लोअर टाइम फ्रेम या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चले जी तो FR होगा, और फिर RC जी 38 सर। तो we can project RC 100% also. ओके ओके सर। बट जी बिना सर। रिट्रेस किए अगर वो कल अपर बैंड ट्रेड कर लेता है तो जी उसका सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट लेवल 61.8% ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। यस सर, करेक्ट। यही हमने सीखा है ना, कुछ नया नहीं है। यस सर। एंड जी सर, गजनी ओके। की बात की हमने, वो गजनी इसलिए बात की कि प्रीवियस वीक में स्टॉप एंड यूज टू बाई और स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों हुआ था, जी सर। इसीलिए हमने लास्ट ट्यूसडे लिखा था इट विल रेस्पेक्ट 17217। और ये ट्रेड करना इजी नहीं जी होगा सर। क्योंकि मल्टीपल लेडर कंप्यूटर ऑन बाई से चल रहा है, जी सर। ये ट्रेड करना इजी नहीं है। और ये गजनी मतलब ये दोनों भाव के बीच में क्या होगा, पेंडुलम होगा। 17,217 जी सर। है, इट इज कम एग्जैक्टली, या तो वो कंप्यूटर ऑन बाई का जो हमने लिखा था 310 वहां तक आके वापस 971 तक जाएगा। ओके सर। भले वीकली का RC 38.2 ट्रेड कर भी लिया, आइदर विथ रिट्रेसमेंट और जी विदाउट रिट्रेसमेंट, 972 पर में हाँ ट्रेड करना नहीं है। ये दोनों के बीच में जी अभी का मार्केट जो है उसकी बात अलग है, बट हम हिस्टोरिकली हम देखें ओके तो जब भी जी गजनी पेंडुलम होती है तो 3-3 4-4 वीक तक है ना, वो दोनों के बीच में पेंडुलम होता है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, यस सर, गॉट इट। थैंक यू। ट्विंकल बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ट्विंकल, should I go to someone else? या तो फोन पे बात कर लो, आपके माइक की इश्यू हो तो। सतीश बोलो। सतीश, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। बोलो हेलो। बोलो बोलो, हाँ सुन सर, रहा हूँ। पोस्ट ओपनिंग सर, पोस्ट ओपनिंग सर ट्रेड सेटअप। हाँ सर, पोस्ट ओपनिंग का सर ये पेज। सर उसमें सर SLR टू बाय जो सेटअप है ना सर, उसमें सर पीआई इंटरेस्ट क्यों नहीं आया सर SLR टू बाय में? मेरे को समझा नहीं सर वो, मतलब ये अकरेंस पीरियड पीआई वैलिड इंटरेस्ट में सर। ये वाला, हाँ 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 हाँ। इसमें लर्न मोर में जाओ, अप ट्रेंड थियरी हाँ ये सब कुछ होता है क्या? देखो ये हाँ सर, होता नहीं सर, उसमें था सर वो, लेकिन इन एक्शन में नहीं दिखा रहा है। इन एक्शन में, अच्छा लाइकली में है, इन एक्शन में नहीं है यो। हाँ 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 हाँ, ऐसे सही सही। लाइकली में है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू इन एक्शन इट हाँ इज इन नॉट। एक्शन। इसमें हाँ इन सर, एक्शन वो रीजन पता था।
इसमें लर्न मोड में जाओ, हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा होगा मंथली में, या हायर गिप होगा, उसको हो जाएगा। देखते हैं मंथली हायर टाइम फ्रेम। इट इज ट्रेडिंग विथ रेजिस्टेंस नो, तो लाइकली भी नहीं आना चाहिए ना सर, वो सर फिर उसकी पानी नहीं चाहिए। लाइकली में हमने रखा है क्योंकि लाइकली में हमने कंडीशन फिल्टर नहीं की है। जब हम एक्शन में आता है ओके, तब बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि लाइकली में है बट तब मंथली में रेजिस्टेंस से नहीं चला हो, तो बाद में भी तो रेजिस्टेंस से आ सकता है। नहीं चल रहा है, लाइकली इज फॉर ट्रैकिंग, सही बात। क्योंकि जब इन एक्शन में आता है Okay. तो बहुत बार फटाफट टारगेट अचीव हो जाता है। तो हम ऑलरेडी ट्रैकिंग में रखे, Yes, yes, yes. यू विल बी प्रिपेयर टू इनिशिएट द ट्रेड, रोज उसको देखते रहेंगे। बट अल्टीमेटली हम बाइंग तब करेंगे जब वो इन एक्शन में आएगा। देखो यहाँ पे लाइकली में है ना, हायर टाइम फ्रेम का कुछ भी फिल्टर नहीं, क्योंकि ये कोई लाइकली ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम खाली ट्रैक करने वाले हैं। Yes, yes. इन एक्शन जब आता है तभी हम ट्रेड करने वाले हैं। Yes, yes, yes. Yes, sir. ठीक है, तो और एक क्वेरी था सर, बोलो। सर नेशनल एल्यूमिनियम पूछना था सर, नेशनल एल्यूमिनियम ट्रेड सेटअप वो मल्टीपल लेडर और रिसेंट हाई ट्रेड में ट्रेड सेट का में आ रहा है क्या कहीं पे, या ट्रेंडिंग नहीं सर, मल्टी 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 सर मल्टीपल लेडर का ये था, मल्टीपल लेडर और रिसेंट हाई ट्रेड 5% वाला ट्रेंडिंग, हाँ ट्रेंडिंग का बोला सर। कहाँ है यहाँ पे मल्टीपल सर लीडर ऊपर नहीं ऊपर है? सर ऊपर ऊपर सर ऊपर ऊपर सर ऊपर, हाँ सर यहाँ पे यहाँ पे 6 सितंबर को, 6 सितंबर, बस फॉलो नहीं आया हुआ है सर। तो अपन को सर WTB तक रिप्लेसमेंट रुकना था, तो लेकिन इसे WTB ट्रेड कर लिया, तो उसे इसमें भी क्या करना है, मतलब इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसको मतलब छोड़ देना है कि सेलिंग कर सकते हैं अगर रिप्लेसमेंट में? एक तो कोई भी अकरेंस हो बाइंग का, हम बाइंग करते हैं और फॉलो बाइंग नहीं आई है तो हम वेट करते हैं कि हमको लोएस्ट लो भाव तक मिलेगा। यस 89 उसमें हमने दो तरह की स्ट्रेटेजी हमने कही है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो हमेशा ही 89 के पास मिलता है, और उस दिन वो रेजिस्टेंस से नहीं चल रहा हो, जैसे रेजिस्टेंस से चल रहा है, it is approaching 89 without resistance, it is approaching 89 without trading with resistance, तो खुला ले लो। बट अगर आप कर रहे हो तो, अदरवाइज अगर आप रेंडमली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो तो भी गलत नहीं है। बट अगर आप रेंडमली कर रहे हो तो 89 तक आने के बाद allow it to trade with one fresh support in RC along with BDP and close with PC। इनिशिएट कर लो बट होल्ड ओनली PCS। कभी भी बार्गेन बाइंग करते हैं, बहुत पुराने पार्टिसिपेंट हो, नए लोगों को ये सब याद रहता है, पुरानों को याद शायद कभी कभार वो भूल जाते हैं, थोड़े हम केयरलेस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। होता यूं है कि बार्गेन बाइंग जब भी करते हैं ना, चाहे कोई भी अकरेंस हो, मुझे लगता है कि लोएस्ट लो के पास आ गया, बार्गेन बाइंग पे मिल रहा है, तो कभी भी बाई करते हैं, फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा हो ना, डोंट बाय, अलाउ इट शॉपर टू बाय होने दो, खुद को होने दो। वहां से सीधा बाई करना है तो ICFC खुला तो ले लो, RMSL लोअर खुला तो ले लो। ठीक है,
तो सर डब्ल्यूडीपी ट्रेड किया है सर इसने, अभी इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब मुझे नहीं मालूम, तो इंटरप्रिटेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, छोड़ो। ट्रेड सेटअप में नहीं आता है ना, नहीं करना। सतीश, ओके ठीक है सर। इतने सारे पोस्ट Yes, sir. क्लोजिंग फ्रेम ट्रेड सेटअप बनाया है हम ओल्ड वर्जन में। आप तो बहुत शुरू से ओल्ड वर्जन में हम कर ही रहे थे इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग। अगर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है तो फिर क्यों नया वर्जन बनाया, क्यों सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में किया, क्यों रेडीमेड फ्रेम ट्रेड सेटअप बनाया? नहीं सर, मैं सेल की बात नहीं, मैं पूछा था कि क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ किया नहीं सर इसने। It is not कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं उसको। ओके सर, वही पूछना था बस, कोई बात नहीं सर, कोई बात। अपने को है ना, थैंक यू सर। इन्वेस्टर होता है ना सतीश, उसको नेशनल एल्यूमिनियम से प्यार कर सकता है वो। हाँ हम ट्रेडर है तो हमको जहाँ फ्रेम ट्रेड सेटअप में आता है, जहाँ 5-5% मिलता है वो लेते जाओ ना। यस ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। बाइंग करके लोगे, रिट्रेसमेंट में लोगे तो वही 5%, 7%, 8% में कन्वर्ट होता है। यस यस वही करो ना। बहुत सिखाया एक्चुअली, इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग बहुत सिखाया। सीख के मुकुंद, हाँ बोलो। સર ઇન્ડસ ટાવર એફઆરએઆર ઇન આરસી માં છે, એમાં થોડું એક્સપ્લેન કરો ને, આજે ડેઈલી નું એનું બિહેવિયર ઇઝ વેરી નાસ્ટી। नास्टी? अरे Yeah. यार, मार्केट माँ है यार, उसका बिहेवियर नास्टी नहीं हो सकता। आई वांट टू अंडरस्टैंड टुडेस बिहेवियर। हम नहीं समझे वो बात अलग है, हम नहीं समझे वो बात अलग है, बाकी हाँ भैया मतलब हम नहीं समझे, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे। राइट। ट्रेड सेटअप एफआरएआर इन आरसी 100%। कहाँ एफआरआई आरसी नहीं है ना, नो रिक्रूटमेंट है। आगे 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 है सर, आगे है। अच्छा ये है, आप रिसेंट हाई के पास, रिसेंट हाई पे के पास आके वहां से एसएनआर टू सेल, एसएनआर टू बाय, एसएनआर टू सेल ऐसा हुआ है आज। देखते हैं एफआरआई एंड आरसी, वो आरसी 100% है और इस पीरियड का जो लोएस्ट लो है वो ट्रेड नहीं हुआ है। 236 है, डब्ल्यूटीपी लोअर बैंड 236 है, राइट। तो सबसे पहली बात, डिसिप्लिन से हम बात करें ना, एकदम डिसिप्लिन से। एफआरआई एंड आरसी 100%। फर्स्ट पॉइंट ही है पोस्ट क्लोजिंग टोन की चेकलिस्ट में, प्योर अपट्रेंड का प्लान होना तो सेफ है, इजी है, इफेक्टिव है। नॉट प्योर अपट्रेंड, दिस इज बोथ द ट्रेंड, राइट। छोटी चेकलिस्ट जब तक हमारे सॉफ्टवेयर में वो नहीं आती है तब तक कर लिया, 2-4 पॉइंट ही है, धीरे धीरे कर ही रहे हैं कि भाई पूरा पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप जो है वो भी फ्री फ्रॉम चेकलिस्ट कर लेंगे। बट फ्री फ्रॉम चेकलिस्ट करने से होगा यूं कि कुछ ट्रेड्स जो उल्टे ट्रेड से ना वो नहीं मिलेंगे, पैटर्न फेलर वाले। बट एनी हाउ ये हम डिस्कस करते हैं, बट दिस इज नॉट टू बी टेकन क्योंकि प्योर अपट्रेंड नहीं है। दूसरी बात, दिस इज नॉट टू बी टेकन क्योंकि इसका जो प्रीवियस नॉन ट्रेंडिंग बाई 274 है, राइट। और ये 274 जो है ये प्लान में आ गया 16 सितंबर को, आ गया रिजेक्ट बहुत सिंपल है, रिजेक्ट बहुत मुश्किल है इसका, फिर वो इसी तरह से बिहेव करेगा जो अपने को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तुम रिसेंट हाई रिसेंट लो, बार बार मैं कहता हूँ, मैं कभी नहीं लिखता हूँ कि कोई भी वेबिनार वन कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर, ऐसा हम તમે તો ઘણી વખત થી સાથે છો, આવું આપણે ક્યારે લખતા જ નથી। પણ શિક્ષા ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ ટ્રેડ સેટઅપ ફોલો કરતા હોઈએ, રિસેન્ટ હાઈ રિસેન્ટ રેસ્પેક્ટ આપવું જ પડશે, આપવું જ જોઈએ। એટલે રિસેન્ટ હાઈ પાસે, આજે રિસેન્ટ હાઈ પાસે ટ્રેડ કર્યો છે ને, રિસેન્ટ હાઈ ને ઉપરની સાઈડ ટ્રેડ
रिसेंट हाई यहाँ पे 2970 हायर से ट्रेड किया है, बराबर, बट स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो गया। तो इसको हम वापस बाय हुआ, वापस सेल हुआ। इसको हम कॉशियस बाय में हम कंसीडर कर लेते अगर ये ओरिजिनली ट्रेंडिंग बाय से चलता होता। हमने जो भी लास्ट टाइम वेबिनार लिया था उसमें हमने जो फिल्टर लिए थे वो स्ट्रिक्टली यही फिल्टर लिए थे कि कौन सा नॉन ट्रेंडिंग बाय में कॉशियस बाय करना, कौन सा नॉन ट्रेंडिंग बाय भी कॉशियस बाय करना जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग के घर में चल रहा हो, ट्रेंडिंग बाय के घर में। तो ये तो ऑलरेडी ट्रेंडिंग सेल के घर में चल रहा है। ये है ना फिल्टर, स्टॉक्स, डेली, ट्रेंडिंग, नॉन ट्रेंडिंग। फर्स्ट बेस्ट इज ट्रेंडिंग बाय, सेकंड बेस्ट ये भी कर सकते हैं नॉन ट्रेंडिंग बाय। और इस नॉन ट्रेंडिंग बाय में अगर ट्रेडेबल डिस्टेंस है तो भी कोई भी सेटअप में आता है तो बाइंग कर लो। समझ लो कि ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है और अभी वो रिसेंट हाई उसने ट्रेड कर लिया बट सपोर्ट से बंद नहीं हुआ, सिर्फ सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोज हुआ है तो भी बाई कर लो, तो भी बाई कर लो, नो प्रॉब्लम, बट रिट्रेसमेंट में बाई करो। तो आप तो अलग अच्छे आपको और भी तुमने खबर जो क्लाइंबिंग बाय 261.8 आ गया तो वहां पे वो क्या करेगा? क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड करना बहुत मुश्किल है और क्लाइंबिंग बाय 261.8 आकर स्टॉप एंड यूज टू सेल होना वो भी मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ चलना, तो इसमें वीकनेस तो है ही ना, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है। भाई સર એમાં પહેલા મલ્ટીપલ સપોર્ટ થી ઉપર થયો, પછી મલ્ટીપલ સપોર્ટ થી રેઝિસ્ટન્સ મેળવ્યું, પાછો અગેન 261.8 આવી ગયો ને મુકુંદભાઈ? રાઈટ ત્યાં આપણે બુક કરી લીધો પ્રોફિટ, ધેટ ઇઝ ઓકે. આઈ ઓલરેડી બુક ધ પ્રોફિટ. I was looking for the re-entry. I had scared of my position. मल्टीपल रेजिस्टेंस से स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है, कोई ट्रेड सेटअप में बाइंग में भी नहीं आ रहा है तो क्यों करना है? हाँ, ये अगर ट्रेंडिंग रहता ना यहाँ पे, इसमें कोई भी स्क्रिप अगर इस तरह से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुई हो ना, वो ले लो मैम, आई विल नॉट से नो। इसमें से कोई भी स्क्रिप अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुई हो ले लो, नो प्रॉब्लम। Okay, I have squared off my position at 161.8 itself. You don't chase, don't chase. I just wanted to understand because not many time it has SNR to buy, then SNR to sell, then again SNR to buy. So I was wondering what is happening. कोई बात नहीं, कोई ना कोई ट्रेड सेटअप में आएगा ना तो करेंगे। मैं बार बार सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, 5%, 7%, 8% के लिए हम काम करते हैं तो हमारे फ्रेम ट्रेड सेटअप में से फाइंड करके करो। 261.8 आता ही है ना, आगे राइट सेफ इजी इफेक्टिव ये भी करो, इसमें 5% से ज्यादा मिलेगी, सब स्क्रिप्ट्स में 5% से ज्यादा मिलेगा। अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो तो बाय ऑन रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट की वेट करते 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 समझ लो कि रिट्रेस हो गया बट पूरा पीसीएस तक नहीं आया, लोएस्ट लो डब्ल्यूडीपी तक नहीं आया, बट एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस दिया हो, एक बार सिर्फ फ्रेश रेजिस्टेंस दिया हो, या तो चलो एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिया हो सेकंड चॉइस, तो उसके बाद एक फ्रेश सपोर्ट दे देता है, टूट के वो बढ़ जाता है, तो डोंट वेट फॉर पीसीएस और लोएस्ट लो, फिर बैठ जाओ, बाइंग कर लो। एक और मैसेज है इसमें, एफआरआर इन आरसी जो था, आरसी 100% का, मुकुंद भाई મને भी નથી ખબર, મેસેજ આવ્યો છે कि उसका भी तो टारगेट आ गया ना, आरसी 261.8%। આપણે વાત ક્યાંથી ચાલુ કરી? એફઆરઆર ઇન આરસી અબોવ આરસી 100%, કરેક્ટ। અને ત્યાંથી 261.8 થી શું ખબર સીધો લોઅર બેન્ડ આવી ગયો તો ટાર્ગેટ આવીને આવે જ છે ને?
आवे छे 261.8 Yeah, आके yeah, सीधा 11.8 आ सकता है, लोअर बैंड आ सकता है, फिर देखेंगे उस समय। उस प्लान का भी जो ट्रेड सेटअप है उस प्लान का भी 261.8 आ गया, करंट पीरियड में भी 261.8 आ गया, वहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो गया, वो भी मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ हुआ है, फिर तो कुछ बाइंग की बात ही नहीं है ना उसमें, ना ही वो ट्रेंडिंग है, और प्लस सामने ही खड़ा है रिसेंट हाई के पास। तो रिसेंट हाई के पास आता है ना बाजार, उसको हाथ पांव फूल जाते हैं, कितना टर्बुलेंस रहता है वो देखो ना आप, यही तो लास्ट वेबिनार में समझाया। अभी रिसेंट, सिर्फ अभी नहीं, कभी भी देख लो, रिसेंट हाई रिसेंट वो पास आते ही उसकी सांस फूलने लग जाती है। right. ठीक है ना? Yeah. वी कैन अफोर्ड टू, कोई भी गलती हम कर लेंगे ना बाइंग मार्केट में या सेलिंग मार्केट में चलेगा, बट रिसेंट हाई रिसेंट लो को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते हम, नॉट अलाउड। और ये रिसेंट हाई रिसेंट लो अचीव करना बहुत मुश्किल था, बहुत मतलब बहुत मुश्किल था। तो एक ही टूल ऐसा था जो हमने मैनुअल रखा था ताकि हमको फील आए, बट उसको भी कंप्यूटराइज कर दिया, मुश्किल से किया बट हो गया। एनीवन एल्स, कोई क्वेरी? हाँ जी कहिए। लास्ट सर क्वेरी। कैश स्टॉक्स में एक क्वेरी है सर। हाँ सर। आज का वेबिनार भी अजय कैसा रहा मालूम है, ज्यादातर हाँ। इंटरप्रिटेशन वाली क्वेरीज थी जो हम अवॉइड करना चाहते। इतना इजी सब सेटअप है, इतना इजी है एकदम, पूरे का पूरा हमने कंप्यूटराइज करके रख दिया, और कंप्यूटराइज कर रहे हैं और फिल्टर कर रहे हैं, और एकदम अभी क्या लेना, अभी क्या लेना, उस लेवल तक हम सॉफ्टवेयर को लेके आ रहे हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला भी फिल्टर जो है वो हो जाए। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज ये थोड़ा टाइम लगेगा जाने में सर। क्यों हो रहा है मालूम है सर? हमने क्या पहले सीखा था, एक स्क्रिप्ट को पकड़ के रखना, उसी में ट्रेड करना। अभी बहुत कुछ चीजें चेंज हुई है ऐसा नए वर्जन में। अब इतने ट्रेड है ना कि एक को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहले जैसे मैं भी से एक स्क्रिप्ट को पकड़ के रखा था बहुत टाइम से कि इसमें क्या क्या अकरेंस होते हैं, कैसे होते हैं करके। मैंने भी यार तो अब तक इसलिए मना नहीं किया, मैंने भी अब तक मना नहीं किया। अभी जो इस लेवल पे जो बाजार है ना, वहां पे इस तरह से पकड़ हाँ के रखना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, जो 10-15% का रिट्रेसमेंट आ जाता है, एंड वी डोंट नो कोई 7,500 से बाइंग में बैठा है कि अभी अभी एंट्री कर रहा है, वी डोंट नो नो, समझ लो राइट अभी अभी कर रहा है और वो स्क्रिप्ट को पकड़ के बैठ जावे, वी कैन नॉट एंकरेज एट दिस टाइम। और मिलता ही है ना, कौन केपीआई। सा माल ऐसा कि नहीं मिलता है, कितनी बार रिट्रेस आता है। जो भी भाव में, अगर सही भाव में एंट्री किए हो और सही भाव में एग्जिट किए हो जो सिखाया है, तो वापस नीचे मिलता ही है ना, फिर ले लो। बराबर है। और पकड़ के बैठना है तो पकड़ के बैठो ना, बाइंग वाला पकड़ के बैठो, स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल 261.8 का लोएस्ट रखें स्टॉप लॉस। बट जो जो ट्रेड सेटअप में ही नहीं है, उसमें से कुछ भी इन्फर करना बड़ा डर लगता है, अभी डर लगता है। तो फ्यूचर स्टॉक नहीं है सर, केपीआईटी टेक है सर, के में निकालिए I2P। हाँ KPIT ये भी टैक्स शेयर ही है, बैंगलोर बढ़िया बेस्ड। कंपनी है। हाँ सर, लेटेस्ट अकरेंस इसका है गुड अबाउट सीरीज अकर हुआ, जस्टिफाई हुआ, 261 आ गया एंड स्टॉप एंड सेल हो गया लेटेस्ट में। एक सेकंड, RC, Eve, even. देखो ये कुछ पूछ रहे हैं, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रेडेबल डिस्टेंस, कांट रेज माय हैंड ड्यू टू माइक इशू। ट्रेडेबल डिस्टेंस मतलब 270 नॉन ट्रेंडिंग बाई का भाव हो, उसमें ट्रेंडिंग बाई भी हो,
और 240 का भाव चल रहा है, 250 का भाव चल रहा है, तो ट्रेडेबल डिस्टेंस है ना 270 तक। और जब वो 270 प्लान में आ गया 270, जैसे अभी हम देख रहे थे 274, 279 और आरसी 14.6 से आरसी 261.8 में आ गया, मतलब ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है। आरसी 14.6 से आरसी 261.8 के प्लान में वो नॉन ट्रेंडिंग बाई का भाव नहीं आता है, तो ट्रेडेबल डिस्टेंस है। In. I don't. होप यू अंडरस्टूड। मंडे का वेबिनार सर बहुत बढ़िया है, बता दीजिए उनको मंडे का वेबिनार देख लें, बहुत अच्छा है वो, उसी में आपने बताया। No one can afford to ignore this. अच्छे अच्छे वेबिनार तो लिख लेना चाहिए पेपर में सभी को। और वेबिनार का एक और पावर है, हाँ और आप सब मानते हो समझते हो, इसलिए ये बात शेयर करना चाहूंगा। हाँ जो मुझे रियलाइज हुआ है वो कहना चाहूंगा। हम्म, क्लास का समय हो, जब फिजिकल सेशन भी ऑफलाइन लेते थे, या जब हाँ भी वेबिनार सेशन 5-6 साल से लगातार दे रहे हैं, हाँ तो मुझे भी बहुत बार फील होता है कि यू नो सम आई एम नॉट स्पीकिंग, कोई सुप्रीम पावर है, कोई माँ सरस्वती है जो हम्म, अपने पे बैठी है, एंड हम्म, इज मेकिंग कुछ है, कोई फोर्स है विच हम्म, इज मेकिंग मी टू परफॉर्म। बाकी आप लोग कितने बॉल फेंकते हो, हर बॉल को मुझे सिक्सर मारना इजी थोड़ी है। सही बात है। बोलो, केपीआईटी में आ गया। हाँ लेटेस्ट अकरेंस है ना जो ये 16 अगस्त को गुड ओवरसीज अकर हुई, जस्टिफाई हुई, 261 आ गया एंड स्टॉप एंड से सेल हो गया सर वहां से। ठीक है, अब इसका WDP 323 रुपए है सर, वो उसने लोअर से ट्रेड कर दिया, इनएक्टिव हो गया यहाँ पे। एक सेकंड, मुझे प्लान देखने को, प्लान हाँ के दर्शन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। 261.8 ट्रेड कर लिया ना? नहीं किया, नहीं किया सर। कौन सा प्लान है ये? 16 अगस्त, का? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, 261.8%, हाँ ठीक, ट्रेड नहीं किए। वहां से स्टॉप एंड सेल हो गया। हम्म, अब ये 323 भी उसने लोअर से ट्रेड कर दिया, WDP इनएक्टिव भी हो गया, ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया, स्टॉप लॉस जो हम पकड़ते हैं 261 का वो भी ट्रेड हो गया, और ये 330 पे मैं एग्जिट कर दिया मैंने। 330 में? हाँ सर, ये 303 जब लोअर से ट्रेड कर दिया ना, उसके बाद मैं एग्जिट कर दिया, और उसके बाद तो अभी मुझे रीइनिशिएट करना है। जब 261.8 आ गया तभी? नहीं सर, उस दिन मैं नहीं कर पाया था, मैं शाम को मैंने जब खोल के देखा कि स्टॉप ने सेल हुआ है, तो मतलब ठीक है ना, कोई बात नहीं। कैश स्टॉक्स में सर ऐसा जनरली वो रिट्रेसमेंट वगैरह ऐसा नहीं होता सर, मतलब एक बार तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा एक स्टॉप लॉस से। तो मैंने नहीं, अगर 323 के बाद ही देखेंगे। नहीं हुआ हो तो 261.8 को तो रिस्पेक्ट कर सकते थे ना? हाँ सर, लेकिन वो अभी इसको मैं डेली ट्रैक नहीं करता हूँ सर, ये मेरे उसमें होल्डिंग में ही है, तो खाली बस कभी कभी देख लेता हूँ कि आज एकदम से बढ़ गया तो शाम को देखता हूँ कि अगर 261 आया तो सुबह निकल जाएंगे या कुछ करेंगे। तो मेरे हाथ से रह गया, ये नहीं निकाला, और मुझे निकलना भी नहीं था एक्चुअली, मेरा मन भी नहीं था ऐसा निकलने का, क्योंकि ये ठीक है, कैश स्टॉक्स में सर क्या होता है, वो निकल जाता है फिर सेकंड डे ना, सर्किट मार देगा, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कैश स्टॉक्स का बिहेवियर बहुत अलग है सर। तो मैं नहीं बराबर, निकला, मेरा 323 निकलेगा तो ही निकलूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है। 323 ट्रेड हो गया, उसके बाद मैं निकल गया। हम्म, अब ये इनएक्टिव हुआ है, तो अभी जाएगा ये किलो के पास में, हम्म। वहां तक आया भी, वहां से लेकिन फिर बढ़ा। हाँ यहाँ पे अगर ये जो आप सब कह रहे हो ना, तो हाँ, सीक्वेंस बाई होता मैं मानता हूँ सर। सर तो मैं इसको स्टार्ट से ही बैठा हूँ मैं इसमें, अभी रीइनिशिएट करना है मुझे। सब ठीक है। बाकी हाँ सिक्वेंशियल सर बाई मैं, हो के हम बाजार देखे ही नहीं और हाँ WDP के स्टॉक पे बैठे रहे तो बात अलग है। हाँ सर, अदरवाइज ट्रेड नहीं है सर, ये ट्रेडिंग वाला बात नहीं है, रीइनिशिएट करना है अभी इसको। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 348 ट्रेड करे तो बैठे या 385 के बाद ही बैठना होगा अभी नेक्स्ट। आइडियली तो 385 के बाद ही बैठना चाहिए, बट कुछ इसमें हो सकता है कि पहले भी पता चले हमें कि यहाँ भी बैठ सकते हैं। आपको आपका जॉब अभी आप ही दे दोगे, वैसा होगा तो सब 74 समझाने ट्रेड की। तो नहीं किया सर।
ये 220 ट्रेड नहीं किया, राइट? नहीं किया, 274 भी ट्रेड नहीं किया सर, मास्टर हाई। 257 ट्रेड कर लेगा। 239 also is intact, right? 45 is also intact. 280 is also intact. ये 385 का प्रीवियस लो जो था 295, ये भी इंटैक्ट है, राइट? इंटैक्ट है, यस। और सब हायर बॉटम ही बना रहा है। और ये Yes, 348 का प्रीवियस बॉटम 303, वो भी लोअर से ट्रेड नहीं हुआ है, वो भी इंटैक्ट है, इंटैक्ट ही। यस। तो अब 21 तारीख को मैं लेने की सोच रहा था कि के पास आ गया। के पास क्यों लेना, जब मालूम है कि भाई इस तरह से हर लो इंटैक्ट ही है, तो वहां पे भी ले सकते हैं ना। हाँ सर, लेकिन क्या होता है सर, चालू बाजार में नहीं देख पाया मैं इसको, इसलिए तो मेरी गलती है। तो अभी मुझे समझना है कि इसको कैसे रीइनिशिएट करें, कहाँ करना चाहिए। हायर गैप भी आया है और 348 तक ही आया है। अब जो इतना वेट कर लिया तो 348 को ट्रेड करने दो, नहीं तो फिर मिलेगा कहीं भी नीचे वापस। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, 348 अगर ये हायर से ट्रेड कर दे कल अगर, तो इनिशिएट कर सकते हैं इसको। हाँ, क्यों नहीं, कोई भी भाव पे इनिशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है। मेरा ये चीज मैं आज ये लास्ट के 2 मिनट में ही ये सर ये 348 को हायर से ट्रेड किया आज ही। हायर से ट्रेड नहीं करता है डिसिसिवली, थोड़ा नीचे आएगा वो, तो वहां पे नीचे ठीक है सर। अभी ये तो मेरा कैश स्टॉक्स का सर हो गया। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेरी है सर, अभी इसमें न्यू वर्जन में। कैश स्टॉक्स का सर एक्चुअली बिहेवियर बहुत ही अलग है थोड़ा सा, जो हम है ना रिट्रेसमेंट देखते हैं ना, मैंने बहुत देखा ये रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होता फिर उसमें तो आपको बैठना ही। 261.8 का स्टॉप लॉस डाल के बैठे रहो, कुछ नहीं होता है। उसका तो अपने को मालूम ही है कि भाई इसके नीचे का फ्रेश रेजिस्टेंस ये भाव है। हाँ, कैश स्टॉक देंगे तो एक बार थोड़ा उनको बताना पड़ेगा सर बिहेवियर के पहले शेयर्स आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मतलब एक बार बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी आदत पड़ जाती है ना हमें सर कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन कैश स्टॉक थोड़ा अलग बिहेव करता है सर। हाँ, बस ऐसा मुझे लगता है ना, स्ट्रेट सेटअप आ जाए उसमें, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करना चालू कर सकते हैं। वो लोग कहाँ हो? हाँ सर, अभी हाँ सर, इसमें है ना एक मिनट सर, आईडीएफसी वीकली करंट वीक में पोस्ट क्लोजिंग का ये है सर, करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी का क्वेश्चन है मेरा। आईडीएफसी वीकली ट्रेड सेटअप में है ना? हाँ सर, ट्रेड सेटअप में ही मैं पूछूंगा आपको, आपने एक बार मना किया तो नहीं करेंगे। थैंक यू। खाली कोई पोर्टफोलियो में कुछ होगा तो ही इंटरप्रिटेशन वाला कोई क्वेश्चन होगा सर, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। आईडीएफसी वीकली 3 जुलाई 2021, बस यहीं पे सर। ये करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी है सर, इसका प्राइस खोलिए प्लान में, डब्ल्यूडीपी का प्राइस क्या है। ये 5370 है, तो सर ये डब्ल्यूडीपी नहीं है सर, ये ऊपर देखिए। बेटा जिनको स्टॉप इन टू बाय हुआ ना, इसका हाँ सर, डब्ल्यूडीपी लिया। नहीं एक मिनट सर, वो प्राइस 5370 है सर, कहाँ है डब्ल्यूडीपी बताइए ना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डार्क ग्रीन लेवल हो ना, उसका डब्ल्यूडीपी लिया है। कैपिट्रॉन बाई हो, उसकी भी डब्ल्यूडीपी लिया है। सब अकरेंस का डब्ल्यूडीपी या तो लोएस्ट लो लिया है, सॉरी सब अकरेंस का डब्ल्यूडीपी ही लिया है। डार्क रेड को छोड़ के सब अकरेंस का डब्ल्यूडीपी लिया है। बट ये लाइट रेड स्नेक मैंने आपको अलग से इसका कोई ट्रेड सेटअप नहीं दिया, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया कि 5370 बाइंग में ही है, तो 5370 के सपोर्ट तक ये आया है तो वहां ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रेड स्नेक भी है ना, उसका जो बेनिफिट है वो मैंने आपको अलग से समझाने के बजाय, इसको इस तरह से अलग ट्रेड सेटअप बनाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ दैट हमने इसमें फिल्टर कर लिया। सर लेकिन सर जो 19 तारीख का आपने स्टॉप लॉस टू बाय का जो सपोर्ट लिया है, यहाँ भी एक लाइट रेड स्नेक है ना 20 जुलाई को, इसके बाद हम देखेंगे तो 4880 लिखा हुआ आया होगा। नहीं आया क्योंकि तो सेटअप में नहीं है ना सर, आईसी सेटअप में नहीं है, बराबर तो नहीं आएगा।
तो सर एक मिनट सर, अभी उसी पे आती है 5370 कहाँ गया? WDP यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सेल हो गया ना, WDP लोअर साइड ट्रेड कर लिया 24 जुलाई बराबर है को, तो उसके बाद सर। सेटअप में नहीं आया। बस एक मिनट सर, वो जो था ना कहाँ गया? 3 जुलाई का जो WDP की हम बात कर रहे थे उस पे आइए ना सर, 3 जुलाई के। हम्म, अभी सर आपने जितना भी WDP जो लिया ना सर, इसको स्टडी कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या है सर, सिंपल साइकोलॉजी आपने लगाई है कि जिस घर को हायर से ट्रेड कर लिया उसका लोएस्ट लो आपने WDP मतलब वो सपोर्ट आपने पकड़ के लिया हुआ है इसमें। तो ये जो स्टॉप एंड टू बाय का आपने 5370 लिया ना सर, उसको हायर से ट्रेड ही नहीं हुआ है सर, वहां पे तो स्नेक है सर, तो वो कैसे लिया आपने? बैंक के घर में है ना, एक सेकंड यहाँ से आता है, बराबर है, लेकिन वो लेवल को ट्रेड नहीं हुआ ना सर। एक सेकंड, आप समझ गए ना सर मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअली? मैं समझ गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसे समझाना है। करेक्ट है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि समझाना नहीं पड़ा, इसलिए मैं कभी समझाया नहीं और इसको डायरेक्ट कंप्यूटराइज करके दे दिया। ये मल्टीपल लेडर सर है, आप इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं सर। ये कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है। इसका फॉर्मूला है सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर इन कंप्लीट राउंड बाई। हाँ। और इसके बाद आप देखते जाओगे इसको कैसे लिया है, ये शुरू करना हो तो कंप्लीट राउंड बाई के घर का WDP 2695, तो यहाँ पे हाँ। हमने बाइंग का घर एस्टैब्लिश हाँ। हो गया 22 अगस्त हाँ। 2020। उसके बाद ही हाँ। मल्टीपल लेडर यहाँ पे चेंज हुआ 7 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को आएगा 30, नहीं बराबर आएगा। हाँ WDP 30 ही हाँ आएगा, 30 आएगा, 30 ही आएगा, बराबर है सर। लेकिन यहाँ पे 2695 लिया है, क्यों? हाँ क्यों? बोलो, आप बोलो। सर क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस बाय का आपने लिया है, लेकिन WDP आना चाहिए सर। इसका क्यों का जवाब तो मैं कल ढूंढ के दूंगा मैं आपको। क्योंकि ये लेडर जो है ना, ये जो 7 अक्टूबर पे बनी है, तो इसका जो WDP है ना, वो नेक्स्ट वीक हाँ। से अप्लाई अच्छा होगा। वो तो मैंने देखा सर, मैंने जिस दिन लैडर बनती है वो तो तभी आएगा ही नहीं, बराबर है, वो पीछे का लेगा फिर। वही यहाँ से लेके जब तक एक रिसेंट लेटर अकर नहीं हुई ना, तब तक वो 2695 ही दिखाता रहेगा। ये बराबर है सर, ये तो मैंने देखा हुआ है कि जब तक वो घर को ट्रेड नहीं होगा तब तक वो नहीं आएगा, वो तो जब लैडर बनी है करंट पीरियड में तो वो WDP नहीं होगा वो। 17 अक्टूबर से ये चेंज होगा 30 रुपया, एक्सेप्ट रेड कलर स्नेक। हाँ। हर जगह हमने WDP ही लिया है। जैसे लाइट ग्रीन लेडर है, ये कब बना? 14 नवंबर को, हाँ। और 21 नवंबर से WDP क्या होगा? 30 रुपया 70 पैसा। वही होगा, बराबर है। तो दिस इज, लेकिन बट सर रेड हाँ स्नेक का WDP कैसे ले? इसके लिए स्टॉप एंड यूज टू बाई इज मोर इम्पोर्टेंट और WDP इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमने कहा कि स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट ले, बट सर क्योंकि लाइट रेड 36 स्नेक। लेकिन सर जो स्टॉप लॉस बाय का आप ले रहे हैं ना सर, उसका जो हाईएस्ट हाई है वो जब तक हायर से ट्रेड नहीं होता तब तक उसका WDP का या स्टॉप लॉस बाय का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तब तक सर। ऑलरेडी बाइंग में चल रहा हो हाँ। और मुझे डार्क रेड स्नेक को छोड़ के हर अकरेंस को इनकॉर्पोरेट करना हो, तो मुझे सपोर्ट क्या लेना होगा कि भाई बाइंग का घर है, जब तक स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेगा तो वो हायर से ट्रेड कर ही लेगा ना। समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है करेगा सर। क्या? स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट पकड़ लिया आपने, तो स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तो स्टॉप एंड यूज टू बाई के अकरेंस पीरियड का हाईएस्ट हाई ट्रेड कर लेगा, तो हम बहुत नीचे से बाइंग कर सकते हैं, बहुत राइट नीचे से बार्गेन बाइंग कर, करेक्शन टिल WDP एंड करेक्शन टिल WDP एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई। वो उन लोगों के लिए है जिनको बहुत नीचे से बाइंग करना है बढ़ने से पहले। एक्चुअली हम FIR इन RC वगैरह सबको अच्छे से जम गया, बराबर है, बट पोजिशनल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, ज्यादा बेनिफिट चाहिए, तो ये जो करेक्शन टिल WDP के साथ साथ में आप देखोगे ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे वो FIR इन RC होता है, तब तक तो बढ़ गया रहता है। यस बराबर है। करेक्शन टिल WDP एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई
इज नथिंग बट नीचे से बाइंग करना, जहां से वो टूटना बंद होना चालू हुआ और जहां से वो बढ़ना शुरू हुआ, शुरू। तो बहुत नीचे से रिट्रेसमेंट में बार्गेन बाइंग करना है। और मेरी भी गलती है कि मैंने करेक्शन डब्ल्यूटीपी और वो स्टॉप एंड यूज टू बाई जो है वो मैंने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, न ज्यादा समझाया कि चलो सब कुछ बराबर चल रहा है। बट FRAR इन आरसी ट्रेंडिंग मार्केट है, इसलिए अच्छे चल रहे हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट हाँ नहीं सर, रहेगा तो नहीं चलेगा, करेक्शन टिल डब्ल्यूटीपी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई। वही चलेगा। क्योंकि आगे की तैयारी करके रखा हूँ अभी से, हाँ। ताकि कहीं से भी कोई भी छोटी मोटी तेजी मंदी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ICICI जनरल इंश्योरेंस डेली, आई थिंक ये सेम ही क्वेरी होगी मुझे लग रहा है मेरी। ICICI जनरल इंश्योरेंस डेली करंट में 23 सितंबर, करेक्शन टिल WDP। करेक्शन टिल डब्ल्यूटीपी होके बाद में ना धीरे से FRAR होता है। हाँ सर, स्टडी कर रहा हूँ इसको हिस्टोरिकल में। कुछ नहीं, मैं शिक्षा की आइडियोलॉजी समझ में आ गई तो सब सेटअप सब सिनेरियो समझ में आ जाएगा। खास बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एकदम सही बात। 23 तारीख सितंबर को, 23 सितंबर, मतलब आज का ही होगा। हाँ, इसका करेक्शन WDP देखिए सर, आई थिंक सेम ही क्वेरी लगता है मेरी। उसको ओपन करिए ना प्लान को जरा, 23 तारीख वाले को। प्लान ओपन करने के पहले देखते हैं कि लेटेस्ट अकरेंस हाँ कौन सा लाइट ग्रीन लीडर है। हाँ सर, ये होना चाहिए 1607 होना चाहिए और मेरे हिसाब हमने से। क्या किया, लीडर हो हाँ स्टॉप एंड टू सेल हुआ हाँ, तो उस दोनों का लोएस्ट लो क्या है ना वो लिया है। बस फिर हो गया, जवाब मिल गया सर, मिल गया। 1573 लाइट ग्रीन लीडर में अकरेंस हाँ जब सेल हुआ वो, और 17 सितंबर जहाँ पे लीडर हाईलाइट किए वो दोनों रो हाँ, का जो लोएस्ट है वो हमने वो लिया लिया है। है अपने, करेक्ट है सर। अभी सर मुझे एक हिस्टोरिकल, मुझे अगर कोई देखना हो कि कौन सा करेक्शन टिल WDP मेरा नहीं चला हुआ, या मुझे FRAR नहीं चला हुआ, आप कहते हैं ना कि कोई अकरेंस नहीं आपका चला हो कोई हिस्टोरिकल में, तो आप एक ढूंढ के दिखाएंगे सर मुझे कि कैसे ढूंढना होता है कि नहीं चला हाँ, है जहाँ एक। जहाँ सेल लिखा हुआ है हाँ सर, वो सब नहीं चला। वो तो मैं समझ गया सर, वो तो एक्चुअली स्टडी कर रहा हूँ तो देख ही रहा है, और मालूम नहीं है कि जब ऐसे होता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो फिर दो बार जो नहीं चला उसको कैसे समझे सर? 1 2 3 4 बार करेक्शन टिल WDP आके उसने 5% दे दिया होगा, जहाँ से हाँ अभी आज का हमने चालू किया कि उस हाँ पीरियड का हाईएस्ट नहीं करता है बाद में, मतलब हाँ, उसको नहीं चलना। मतलब बार करेक्शन में बार, हाँ बराबर है। OUB जो करेक्शन still completed and original uptrend begins, हाँ करेक्शन टिल WTP का जो अकरेंस है उस पीरियड का हाईएस्ट ट्रेड करेगा हाँ, तो ही तो CSC OUB यानी कि करेक्शन still complete ओरिजिनल original बिगिन। uptrend। ये तो नीचे से बाइंग करने वाली बात है कि भाई नीचे से मिल रहा है ले लो, एक बार तो बाउंस बैक करता ही है और हाँ, वहां से उस पीरियड का अपर बैंड BDP आता है और BDP ट्रेड कर लिया तो CSC OUB। ये जो आप बता रहे हैं ना सर अभी, ये बिहेवियर ये IDFC फर्स्ट बैंक में ही हुआ है। 2019 में स्टडी कर रहा था, 6 या 5 बार उसने टारगेट दे दिया, लेकिन लास्ट में फिर टारगेट नहीं मिला, फिर वहां से वो रिवर्स हो गया। क्योंकि CSC OUB हुआ ही नहीं होगा। नहीं नहीं, पहले सब टारगेट आ गए सर, पीछे के जितने WDP करेक्शन थे ना, FRAR सबके टारगेट परफेक्ट है। वो टारगेट आगे ट्रेडर्स के, लेकिन जो होल्डिंग का जो इंडिकेशन है कि उस हाँ पीरियड का हाईएस्ट ट्रेड करे हाँ, वो ट्रेड नहीं किया होगा। तो अगर मुझे हिस्टोरिकल स्टडी करना हो तो मुझे किस तरीके से देखना चाहिए? 2-4 पॉइंट बताएंगे सर, मैं करना चाहता हूँ वीकेंड पे इसको। इसको अलग से इसका सेशन लेते हैं ना, रुको ना। ठीक है सर, अभी ठीक है। अभी जो करेक्शन टिल WDP एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई पे जो मिल रहा है 5% मिलता है, निकल जाते हैं, बस ऐसे ही हाँ करते रहो। अभी हमने जब नहीं, सेशन लिया 3 दिन पहले हाँ तो हाँ उस दिन कितने भी करेक्शन टिल WDP और स्टॉप एंड यूज टू बाई जो हुए सबके हाँ, टारगेट आ गए, आज आ गए बिल्कुल आ गए। सबके आ गए। नहीं सर 5% तो मुझे, सब। सर ये अभी मार्केट चल रही है सर, ये तो सबके टारगेट ऐसे ही आ जाएंगे, गलती से बाइंग करो तो भी आ जाएगा, इस तरीके से चल ही रहा है। तो मैं नहीं स्टडी कर ऐसा रहा हूँ नहीं कि है,
गलती से बाइंग कर लो ओरो फार्मा, अमर राजा बैटरीज। हाँ नहीं मैंने सेटअप में नहीं है ना सर वो। हाँ ऐसा बोलो, हाँ गलती से कुछ भी बाइंग कर लिया तो गलती से टारगेट आ नहीं, जाएगा। नहीं वैसा नहीं अपना सर, मार्केट भी इस तरीके से चल रही है ट्रेंडिंग कि आप जो भी बाइंग के सेटअप में आगे पीछे कहीं भी ट्रेड करोगे बट आपका टारगेट आ जाएगा, लेकिन जब ट्रेंडिंग नहीं है ना उसमें स्टडी करना है सर इसको हिस्टोरिकल में। तो कैसे स्टडी करें इसको? रुको, let me organize one special webinar for it। ठीक है सर, ताकि कैसे सब स्टडी करना यही है सर। एक लास्ट क्वेरी सर, खाली एसबीआई में आरएआर की क्वेरी है। नेस्ले नहीं सर, एसबीआई, एसबीआई बैंक 2020 से लीजिए। हाँ ठीक है फ्रेशर्स, घबराना नहीं है। हाँ? सर इसमें 4/11/2020 सर 4 नवंबर 2020। सर यहाँ पे आरआर ट्रेंडिंग हुआ है सर, आरआर से देखना है सर हमें। हाँ सर यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ सर 4 नवंबर को, 5 तारीख को। लेकिन सर ये ट्रेंडिंग होना चाहिए था, पीछे 2 भाव और है सर। तो मुझे ये पूछना है कि कौन से भाव से ट्रेंडिंग एक्चुअली जो है, अगर इसमें एरर है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। अभी जैसे ये ट्रेंडिंग होना चाहिए था दो, एक्चुअल जो पक्का ट्रेंडिंग हम जिसको कहते हैं ना सर, वो तो 331 के बाद होगा। ये पक्का ट्रेंडिंग हुआ ही नहीं। जब आरआर नए वर्जन में बनेगा तो फिर सपोर्टिंग अच्छा आरसी लेंगे। वो तो पता हायर है, हाँ सर ये तो पता है सर, इसलिए अपना यहाँ पुराने वर्जन कॉपी है। हाँ सर फिर सपोर्ट नहीं मिला है तो कहाँ से ट्रेंडिंग होगा। तो सर 9 जुलाई 2020 को ट्रेंडिंग होना चाहिए था एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है। 9 जुलाई 2020 को ये ट्रेंडिंग होना चाहिए था। कैसे? हाँ सर क्योंकि क्योंकि इसका की हाँ है सर कहाँ क्योंकि है? इसलिए सर मैं बताता हूँ ना, 30 अप्रैल 2020 का जो की है ना सर, उसने यहाँ पे ट्रेड किया है। नहीं, इसमें कोई 30 एरर नहीं। अप्रैल को नहीं, मुझे मालूम है नहीं होगा सर, लेकिन मुझे कौन सा भाव इंपॉर्टेंट है तीनों में से वो मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली। 30 अप्रैल को 195.90। हाँ सर, अब ये जब ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग होना चाहिए। वन 195 195 90। नहीं तो आया 8 जून को और वहां से टूट हाँ गया, बाप रे 69। मस्त है ये तो स्टॉप आरआर लॉस भी सर बहुत। ये देखो 195.90। ये तो बहुत अच्छा केस स्टडी है सर, ये तो किसी को रिसेंट हाई वगैरह देखना हो ना तो आवाज रिसेंट हाई के पास 195.90। आके रुक जाता है वहां से। 250 195 बाप रे। फिर तो 3 जुलाई आ गया फिर अपना क्या था वो हाँ 9 कौन सी? जुलाई को। सर वो 9 जुलाई को ट्रेंडिंग होना चाहिए था, ओल्ड वर्जन के हिसाब से जो आपने लिया है उसके हिसाब से ट्रेंडिंग होना चाहिए था मुझे लगता है। नहीं हुआ ना, क्योंकि कहाँ ट्रेड किया है। नहीं सर ये रोज देखिए ना, उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो ट्रेड करना चाहिए। 195 90 का नेक्स्ट लेवल 198.80। हाँ कर लिया है ना। नहीं मैं वो भाव देख था के 30 समझ बात करते हैं इस बारे में। कल करते हैं हाँ ये, सर इसमें कोई कल करते हैं ये, देख के मैं बताता हूँ आपको। बट ये नहीं किया है ठीक तो है नहीं किया। इसमें शायद कभी ठीक कभार है कलर सर। का है,
बाकी अदरवाइज दिस इज वर्किंग वेरी फाइन और काफी लोग यूज तो कर सर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन खाली ये है कि इसमें 3 किया है सर, एक 331 का है, एक 195 का है, 178 का है। तो आपने जो एकदम पक्का ट्रेंडिंग जो होगा वो 331 से होगा, जो हाईएस्ट होगा, बराबर है, जो हमने पहले भी बात की है इस पे। लेकिन 170 और 195 दोनों भी हुए हैं सर, तो अभी 195 पकड़े अगर हम, तो ट्रेंडिंग मानना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं मानना चाहिए 195 से भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप हम जो यूज कर रहे हैं अभी करंट 61.8 से कोई अप्रोच हुआ है तो क्यों मानते हो? नहीं वो तो बात बराबर सर, नए वर्जन के हिसाब से हाँ सर। नहीं नए वर्जन नहीं, अल्टीमेटली ट्रेडिंग तो उसी वर्जन से समझ से करना है ना। बीच में 201 का 2 का भी भाव हमने देखा, जब तक वो ट्रेड नहीं करता है तो जब भी आ रहा है नए वर्जन में बनेगा तो ऑल दैट विल बी कंसीडर्ड ना। चलो हमको वो नहीं करना हो तो कम से कम नए वर्जन से सिर्फ एक बात ले लो, सिर्फ एक बात आर करने के लिए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी करो, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग इतना मिस नहीं करना। सर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है और कोई समझ नहीं, खाली बस ये समझना है कि ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग जो आपने आरआर लिया है ना, वो कौन सा भाव लिया है, बस उतना ही समझना है। बाकी तो 16 हम अप्लाई करेंगे ही, 100% भी होगा तो अप्लाई करेंगे, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन फिलहाल कौन सा वाला भाव इंपॉर्टेंट है वही। दैट डेट भी मुझे मैसेज कर दो, मुझे याद भी रहेगा, चेक करके ठीक है हम सर, कल देखेंगे। समझ गया, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।